हेलो गाइस, एस फॉर सामुराई इज हियर बैक अगेन विद लोकी वेब सीरीज रिव्यू। लाइक ये मार्वल की अब तक की बेस्ट सीरीज है। इट्स माइंड बॉगलिंग एंड इट्स ऑल्सो ए मस्ट वॉच। ये डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी जितना हाइप है, इसमें लोकी ने सीक्रेट टाइमलाइन का लिटरली एल लगा दिया है, जिससे मल्टीवर्स का गेट कैंग द कनकरर के अटैक करने के लिए खुल चुका है। इसका इम्पैक्ट एमसीयू में बहुत भारी होगा। रूमर्स ये है कि इसी की वजह से अपकमिंग नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन अलग अलग यूनिवर्स के एक ही मूवी में मिलेंगे। फेज 4 शुरू हो चुका है गाइज। Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. Reality. It's changeable. Where you want to be? That's the question, isn't it? इस सीरीज़ में मेंशन किए गए सीक्रेट टाइमलाइन यानी कि शाश्वत समय रेखा और टीवीए को डिस्ट्रॉय करने के पीछे सिर्फ एक लोकी का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें 2 लोकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। बट हम अभी हमारे यूनिवर्स के लोकी पे फोकस करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी यहीं से शुरू होती है। पता नहीं हमारा लोकी फाइट में एवेंजर्स से कितनी बार पिट चुका है, बट इस बार लोकी कोई प्लानिटरी लेवल का किंगडम या रियासत की फाइट नहीं, बल्कि एक मल्टीवर्सल स्केल का थ्रोन और रिमोटवा गवा गया। सो लेट्स कंटिन्यू विद द मेन प्लॉट एंड फाइंड आउट व्हाई लोकी मेस्ड अप सो बैड एंड माय ओपिनियन ऑन दिस वेब सीरीज। सो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी के हाथ टेसरेक्ट लगते ही वो टीवीए ग्रंट के पास जा पहुंचा इस ज़बरदस्त स्लो मोशन मुक्के का मजा लेने के लिए। लाइक आई एम किडिंग लॉल। ओके, इनफ विद द जोक्स। वीडियो लंबी होने वाली है, हमारे साथ बने रहिए। सो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी अर्थात टीवीए एक तरह की टाइम पुलिस है, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल जीनोवर्स में टाइम पेट्रोल को देखा था और पावर रेंजर्स टाइम फोर्स में भी, और भी कई सारे रेफरेंसेस है, बट टॉपिक पे आते हैं। टीवीए वालों ने लोकी को अरेस्ट किया टाइमलाइन में नेक्सस इवेंट क्रिएट करने के जुर्म में। फिर लोकी को 2 ही ऑप्शंस दिए, या तो टीवीए ज्वाइन करो और अपनी ही एक इविल वेरिएंट को पकड़ने में हमारी हेल्प करो, या फिर रीसेट हो जाओ। पहले तो ये गॉड ऑफ मिस्चिफ नखरे करने लगा, बट अपना फ्यूचर देखने के बाद ये सुधर गया। तुम्हारे तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। स्वर्ग नर्क सब देख लिया, पर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब तुमने कुछ तो बात। अब टीवीए वालों ने किसी अल्टरनेट टाइमलाइन से एक और लोकी को अरेस्ट किया, और मोर प्रिसाइजली कहे तो किडनैप कर ले गए। मैं किडनैप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अरेस्ट का रीज़न सीरीज़ में अनस्पेसिफाइड है। लाइक लिटरली वो एक छोटी बच्ची को उठा कर ले गए और उसके टाइमलाइन को रीसेट कर दिया। यहाँ से लोकी 2.0 की स्टोरी शुरू होती है। इसके कई सारे नाम से, लाइक लेडी लोकी, सिल्वी, Evil Loki, according to TVA strongest Loki. So our Loki's mission was to capture this variant Loki, or this so-called Lady Loki, or Sylvie, whatever her name is. But हमारा लोकी एवेंजर्स से पिटने के बाद अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी देखने के बाद बोर हो चुका था, जिसके वजह से वो सिम्प बन चुका था। यहाँ पे वो सिम्पगिरी करने लग गया था, लिटरली क्लाउन वाली हरकतें। ओके, आई एम किडिंग अगेन, सॉरी। बट जब हमारे लोकी को सिल्वी की बैक स्टोरी पता चली और टीवीए बहुत बड़ा स्कैम है इसका भी भनक पड़ा, तब लोकी ने टीवीए के बॉस को खोजने और इस पूरे अथॉरिटी को जलाकर राख करने में सिल्वी की मदद करने की ठान ली। और अब ये दोनों अपने क्वेस्ट के लिए निकल पड़े। और गाइस, वो कौन सा और कैसा स्कैम था जिससे लोकी को गुस्सा आया और वो अपना मिशन रिजेक्ट करके इंस्टेड ऑफ टीवीए वो सिल्वी की मदद करना चाहा, ये आप जानने के लिए लोकी वेब सीरीज़ खुद देख लें। लाइक मैं लिटरली हर चीज़ और हर बात आपको एक वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, और ये सीरीज़ है ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग। So at some point, after fighting with many TVA grunts and so many adventures, Loki and Sylvie find their way out in a place that is somewhat explained as शून्य के पार, समय के अंत में।
इसका इंग्लिश का लिटरल ट्रांसलेशन होगा बियॉन्ड ज़ीरो एट द एंड ऑफ द टाइम। आई नो इट डजेंट मेक सेंस। इस प्लेस को इंग्लिश ऑडियो में द वॉइड कहा गया है, लाइक हिंदी डब वाले चरस फूकते फिरते हैं। सो आफ्टर लोकी और सिल्वी की छोटी सी प्ले डेट के बाद ये लोग फाइनली TVA के क्रिएटर के पास पहुंच जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए, ऑफ कोर्स, और वो ये आदमी है। बट मैंने यहाँ कैंग द कनकरर को एक्सपेक्ट किया था क्योंकि टाइमलाइंस का विलन एक ही है मार्वल के पास। एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक वेट व्हाट द फक, हु द हेक इज दिस गाय, ही लुक्स सो लेम, आई मीन नॉट एस्थेटिक वाइज बट हे वेयर्स कैंग द कनकरर। लाइक ओके, मेरा रैंड ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कैंग ही है बट उसी का एक गुड वेरिएंट है और इसका एक मेलोड्रामेटिक नेम भी है, द वन हु रिमेन्स। लाइक इससे बढ़िया और इनको कोई नाम नहीं मिला। सो इस गुड कैंग ने अपने हंटर्स को 2 ऑप्शंस ऑफर करी। ऑप्शन 1 किल मी, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा और मेरा बैड वेरिएंट जो किसी और सेक्रेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है वो आके तुम लोगों को अपना गुलाम बना के टॉर्चर करेगा। फिर मैं रीइनकार्नेट होके तुम सबको बचा लूँगा और फिर यहीं घूम फिर के आ जाऊँगा। और ऑप्शन 2, मैं थक गया हूँ, मैं करोड़ों साल जी के बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे मेरे 2 सक्सेसर्स मिले हैं, यहाँ पर आके तुम दोनों सीक्रेट टाइमलाइन को संभालो और TVA पे राज करो। हमारे यूनिवर्स का लोकी इस बात को समझ ही चुका था कि ही हु रिमेन्स को मारने से सच पे मल्टीवर्स अनस्टेबल हो जाएगा और कोई इविल कैंग आ गया तो हालत और ख़राब हो जाएंगे। बट ये बात वो सिल्वी को नहीं समझा पाया। वो किसी भी हाल में अपना बदला चाहती थी अपने वेस्टेड फ्रीडम और लाइफ के लिए। सो सिल्वी ने ऑप्शन 1 चुना और लोकी को भगा दिया। अब हमारा लोकी कौन से यूनिवर्स में है ये बता पाना मुश्किल है और यहाँ तो ऑलरेडी कैंग का स्टैचू आ चुका है या फिर सीक्रेट टाइमलाइंस ऑलरेडी कोलैप्स होकर कन्वर्ज हो चुके हैं। सो ये था लोकी का सीज़न 1 का इन डेप्थ हाइलाइट्स ऑफ मेन इवेंट्स यू डोंट वाना मिस। सो लोकी ने अपने सीरीज़ में हमें मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराया। अब मैडनेस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दिखेगी और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। सो अब रहा मेरा ओपिनियन। मुझे तो गाइज़ ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें मल्टीवर्स में इंट्रोड्यूस लोकी करेगा। वी ऑल थॉट वांडा इज़ गोइंग टू डू दैट बट हे अब उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाय द वे मुझे दोनों लोकी में मेरा फेव अवेंजर्स वाला लोकी है जिसने इतने कम टाइम में ही अपने विलेनियस एक्ट्स को छोड़ दिया सिर्फ़ और सिर्फ खुद की और इसके मॉम थॉर और ओडिन का फ्यूचर देखकर। ये लोकी इन्फिनिटी वार और थॉर का लोकी से सिमिलर है। इसमें भी वो सिचुएशनल बैड गाय और गुड गाय वाली बात है एंड आई जस्ट लव दिस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन रियलिटी शोज ऑफ कोर्स। Other legendary example I can give about this type of characters is Golden Angel Frieza. And my thoughts about Sylvie are she is either an angry kid or a super genius villain. Like she literally destroyed piece of every living beings in the multiverse without a single thought. And she also played Loki. So I kind of feel bad for him even though it's his fault for believing his own evil femme variant. Like he knows how he lies but still got outplayed. Can't believe it but okay. और गुड कैंग का रिमोटवा अभी सिल्वी के पास ही है। अब देखना ये है कि वो इसका किस तरह से यूज़ करेगी। तो गाइज़ गुड कैंग का तो सुहाहा हो चुका है बट हम शायद उसे फिर से देखें क्योंकि उसने कहा था वो री इनकारनेट करके आ सकता है। बट इसकी कोई भी गारंटी नहीं है क्योंकि इविल कैंग ऑलरेडी आ चुका है या फिर वो उसी का यूनिवर्स है। अब देखना ये है क्या सिल्वी गुड कैंग के रिमोट के साथ इविल कैंग को हरा पाती है या नहीं, या फिर वो उससे फाइट भी करेगी या नहीं, और हमारा लोकी क्या करता है। सीज़न 2 के लिए मैं लिटरली बहुत ज़्यादा हाइप हूँ और मुझे दूसरी मूवीज़ की भी वेट रहेगी और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare